ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम न्यू पार्टिसिपेंट। आज हम न्यू गेस्ट के साथ में हैं और मैम का इंटरव्यू करेंगे। मैम का नाम है एकदम मुश्ताक, जो हमारे पड़ोसियों का पाकिस्तान से हैं। तो मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, मेरा नाम इरम मुश्ताक है। मैं मुल्तान में पाकिस्तान में रहती हूँ और मैंने जो है मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। और मैं एक टीचर हूँ और अब मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ, जहाँ पर मैं जो है एआई टूल्स जो है वो सीखती हूँ, जो कि हमें टीचिंग में जो है बेनिफिशियल है। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो मैम आप मुझे बताइए कि जो रेहान सर हैं, रेहान टीचर इंस्टीट्यूट में आप कब से ज्वाइन हुए, कितने दिन हो गए आपके सबको? अब तो जावेद भाई ये 2 महीने का कोर्स था और मेरा ख्याल है कि जो 1 महीना और 15 दिन गुज़र चुके हैं और 15 से 14 दिन हो गए हैं, ऐसा ही है। आपको ये जो रेहान टीचर इंस्टीट्यूट है, ये आपको इसकी जानकारी कहाँ से? ये रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने लिंक्डइन से देखा था। वहाँ पर सर रेहान ने ऐड लगाई थी कि हम एक इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग देंगे कि वो एआई टूल्स को जो है वो सीख सकें। मैंने वहाँ से देखा था, फिर वहाँ से मैंने नंबर लेके जो है वो अप्लाई किया एडमिशन के लिए। अच्छा, ठीक है मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अभी आपने बताया कि आप जो है एजुकेशन है, टीचर से, और तो ये आपका सिलसिला जो है कब से चल रहा है मैम? टीचिंग का जी। जावेद भाई, मैं जो है ना टीचिंग करती थी 2017 तक, फिर शादी हो गई तो मैं अपनी घरेलू लाइफ में मसरूफ हो गई। ठीक है, बच्चों के साथ, घर के साथ। तो अब मैंने इसको दोबारा से शुरू करना है, तो उसके लिए जो है मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट से, ताकि जो अब वक्त की ज़रूरत है या टीचिंग मेथोडोलॉजी जैसी होनी चाहिए उसको मैं सीख सकूँ, या अगर मैंने घर में बैठ के ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो उसके लिए जो है मैं सारे टूल्स और मेथड्स जो है वो मैं सीख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने एडमिशन लिया। इसके बाद मैं दोबारा से शुरू करूँगी और मुझे उम्मीद है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाऊँगी। ठीक है। तो मैम अभी आप एज अ टीचर काम कर रही हैं या होम हाउस वाइफ हैं? नहीं, अभी मैं एज़ अ टीचर काम नहीं कर रही, मैं अभी जो है वो सीख रही हूँ और हाउसवाइफ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैम अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे आप जैसे किसी तरह की सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ती है, तो आप उसको कैसे करके देखती हैं, उसको कैसे मैनेज करती हैं? जावेद भाई, किस टाइप की सिचुएशन, आप कोई एग्जांपल देकर जैसे मुझे मानिए बताएं। आप आपने अभी बताया कि आप जो है एजुकेशन सिस्टम से हैं और कि एज अ टीचर काम करना चाह रही है, तो अभी जैसे आपको जो स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, इसमें भी कितनी दिक्कत आ रही है और जैसे हमको जो दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आई है, तो आपने इसको कैसे करके मैनेज किया? नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं है, आप दोबारा पूछिएगा मुझसे, पीछे से ज़रा शोर आ रहा है। अच्छा, मैं ये क्या पूछना चाह रहा था कि जैसे आप अभी एजुकेशन सिस्टम में ऐड हुई हैं और फिर आपको जैसे किसी तरह का कोई मसला आता है या फिर कोई दिक्कत आती है, तो फिर आप उसको कैसे करके मैनेज करती हैं? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि जब मैं यानी कि अभी सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो मैं अपने घर के काम-काज और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हूँ, साथ में ये जो जी पढ़ रही हूँ, इसको कैसे मैनेज करती हूँ। हाँ, जावेद भाई, मैं ये जी आपको जी। बताती हूँ। पहले ये मेरे लिए मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा अभी भी है, कि टास्क हमें काफ़ी सारे मिलते हैं, तो हमने वो पूरे भी करने होते हैं। अगर हम उसको डिले करेंगे, तो हमारे पे एक बर्डन बन जाता है। तो जावेद भाई, मैंने जो अपने घरेलू काम-काज है ना, उनको ज़रा मैंने एक तरह से जो पहले लिमिट नहीं थी, मैंने उनको लिमिट किया। जैसे कि अगर मैं कुकिंग करती हूँ एक दिन, तो मैं दूसरे दिन जो है वो कुकिंग को स्किप करती हूँ, या मैं 2 सालन एक दिन बना लेती हूँ, तो हमारे 2 दिन चल जाते हैं। तो इस तरह मैं कुछ मैनेज करती हूँ, फिर जो मेरा 1 दिन टाइम बचता है, उसमें मैं फिर ये काम ज़्यादा कर लेती हूँ। दूसरा ये कि अगर मैं बाहर की बात करूँ कि ग्रोसरी वगैरह लाना या और काम-काज हो गए, तो मैं अब ये कोशिश करती हूँ कि अगर मैं बाहर से ग्रोसरी लूँ, तो मैं हफ्ते की इकट्ठी ले लूँ, तो मुझे बार-बार बाहर का चक्कर ना लगाना पड़े। तो मेरा टाइम उससे भी बच जाता है। और दूसरा ये कि मैं जो वीकेंड्स होते हैं जिसमें हमारी क्लास नहीं होती,
तो उसमें जी। फिर मैं बैठ के काफ़ी सारा काम कर लेती हूँ। फ्राइडे को मेरे हस्बैंड घर होते हैं, तो उस दिन भी मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाता है। वैसे मेरी फैमिली भी छोटी है, मेरा एक ही ब बच्चा है और मेरे अच्छा। हस्बैंड ने तो मुझे भई यानी कि जो है कोई इतना लंबा-चौड़ा काम नहीं करना होता, लेकिन फिर भी काम तो करना होता है, 3 टाइम का खाना बनाना होता है, फिर घर को देखना होता है। तो वो चीज़ें मैं फिर ना ऐसे मैनेज करती हूँ कि एक दिन काम कर लेती हूँ, एक दिन ये लैपटॉप पे काम करती हूँ। इस तरह मैं जो है ना कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की, लेकिन अभी मेरी भी नहीं हुई, मैं भी बहुत सारे काम मेरे डिले हो जाते हैं, अभी भी मेरे टास्क रहते हैं, चीज़ें। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह हम ना ये करते रहेंगे ना, तो जैसे हमें कुकिंग में महारत हो गई है ना, कि भई अब मुझे पता है अगर मैंने सालन बनाना है तो मैं आधे घंटे में बना लेती हूँ, ये चीज़ यहाँ पड़ी, ये लो, वो लो, ऐसे कर लो, यूँ कर लो। तो ये भी कुछ इस तरह का ही है। ये भी एक दफ़ा रेसिपी हमारे हाथ पे जिस तरह चढ़ती जाएगी ना, तो उस तरह हम इसको फिर सेट करते रहेंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर ये अभी ठीक होती जा रही हैं चीज़ें, ऐसे है। जी। अच्छा, ठीक है मैम, आप मुझे ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज़ का पूछ रहे हैं आप मुझसे? जी। जब एक बार ये सच बात करूँ तो हाउसवाइफ की क्या हॉबीज़ हो सकती हैं, एक माँ की क्या हॉबी हो सकती है, आप कहते हैं। तो हम एक ही सिस्टम और कल्चर का हिस्सा है। तो हॉबीज़ में मैं देखूँ तो मुझे कुकिंग काफ़ी पसंद है, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी है और एज़ अ मदर अगर मैं इस काम को शौक से करूँ, प्यार-मोहब्बत से करूँ, तो ये मेरी फैमिली के लिए खाना ज़्यादा अच्छा बनता है और सब शौक से भी खाते हैं कि निस्बतन अगर मैं कुछ ऐसा बेध्यानी से बनाऊँ और फिर बाहर से बच्चे सोचें कि हम बाहर से कुछ खाते हैं, तो मैं फिर वो कोशिश करती हूँ कि उसको ट्राई करते रहूँ, उसमें वैरायटी लेके आती हूँ, फास्ट फूड बना लूँ, मतलब घर का अच्छा अपने हाथ से बनाऊँ, ये मेरी बड़ी हॉबी है, साफ-सुथरा। क्वालिटी फूड भी यानी कि अपने घर वालों को मैं दूँ। और दूसरी मेरी हॉबी है गार्डनिंग, लेकिन वो अभी तक मेरी पूरी नहीं हो सकी। तीसरी मेरी हॉबी है गोट फार्मिंग, बकरियों का मुझे शौक है, तो मैंने घर में रखी हुई हैं, तो उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, लेकिन जब से यहाँ स्कूल में एडमिशन लिया है, रेहान एआई टीचर में, तो वो भी काम मुझे टाइम कम मिल रहा है। तो ये मेरी अच्छा। हॉबीज़ हैं। अच्छा मैम, आपका जो पाकिस्तान का जो जो खाना है वो वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पे आता है। हाँ, सब यहाँ भी सबकी तारीफ होती है और जो है वर्ल्ड में भी जो है इसकी तारीफ होती है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और जो खाने सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जो मिलते हैं वो पाकिस्तान में ही इजाद हुए हैं और वहीं पर ही हैं सबसे बेहतरीन खाने। और पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर शायद इंडिया आता हो या फिर अदर कोई कंट्री हो। ठीक है, हम चलते हैं अगले कदम की तरफ। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि जैसे अगर आपको कोई घूमने का मौका मिले अदर कंट्रीज, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और कम से कम कितने, 3 मुल्क में से बताइए आप, 3 मुल्कों में कहाँ कहाँ जाना। जी जावेद भाई, मैंने इसकी लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं पता नहीं क्यों शायद एज़ अ मुस्लिम हूँ, तो मुझे फ़लस्तीन जाने का बहुत शौक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे पाक सरज़मीन वो है, वो जैसे लोग हैं वहाँ के, उनसे मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि मैं भी उनकी ही साथ उनकी ही बात हूँ। पाकिस्तानी नहीं, मैं फ़लस्तीनी हूँ, मुझे अक्सर ये लगता है। जितनी हिम्मत उन लोगों के अंदर है, जैसे वो अपने यानी कि लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए भी ज़िंदा मिसाल है। तो अगर भई यानी कि मैं जाना चाहूँगी तो मैं सबसे पहले फ़लस्तीन जाऊँगी और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं उनकी जितनी भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं हेल्प करूँ। दूसरे नंबर पे मैं सऊदी अरेबिया जाऊँगी, क्योंकि हमारा मक्का और मदीना वहाँ पर है, तो जो हमारे मज़हबी हैं सारे ताल्लुक हमारे प्यारे नबी की बर्थ प्लेस वहाँ पर है, अल्लाह का घर है उधर, तो मैं उसको देखना चाहती हूँ। और थर्ड नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका रिलीजियसली नहीं, लेकिन कि वहाँ के लोगों ने प्रोग्रेस बहुत की है, तरक्की बहुत की है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ उनमें क्या खसूसियात हैं, कैसे वो कामयाब हुए हैं। तो भई मैं वो चीज़ें सीखूँ, फिर अपने मुल्क में लेकर आऊँ और अपने बच्चों को, अपनी अगली नस्लों को बताऊँ, ताकि कम से कम ना जावेद भाई जो मसाइल हम फेस करें, हमारे बच्चे ना फेस करें। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जो कि हमारे अब पेरेंट्स ने, बाप-दादा ने ख़राब की हैं। तो अब हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क में सैलाब आ रहा है, दरख़्त कट रहे हैं, सब मसाइल हो रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को कोई अच्छी चीज़ देना चाहें, तो मुझे लगता है यही होगा कि हम उनको बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बेस बना के देकर जाएँ। तो इसकी हमारे मुल्क में बड़ी कमी है, तो मैं इसके लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। बस ये 3 मुल्क हैं। जी मैम, ये जो रेहान साहब ने, जो रेहान लवाला साहब है, उन्होंने कि ये रेहान टीचर इंस्टीट्यूट जो ये स्टार्ट किया, ये किया ही इसी पर्पस के लिए है कि जो गरीबी है, मुफलिसी है, जो परेशानी है, जो दिक्कतें हालों में उठा रहे हैं सब लोग, ये
पीछे से चली आ रही है। ये सिर्फ एक आदमी का सिस्टम नहीं है, ये पीछे से चला रहा है। ये बहुत ज्यादा इस पर सोचने की और पर गुजरने की इस पर जरूरत है। और उन्होंने ये सोच के कि इस चीज को स्टार्ट किया है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसको इसमें जो जितना मेहनत करेगा उतना हासिल कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप मैम, हम चलते हैं अपने अगले कदम की तरफ। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि फलस्तीन में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ रहा है, वो परेशानी बताती। ठीक है, लेकिन मैम अगर जैसे आपको जैसे किसी एक कंट्री का जो कमांड है आपके हाथ में दी जाए, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? आप कैसे करके उनको देखेंगे, उसको कैसे संभालेंगे? क्योंकि किसी कंट्री की कमांड किसी इंसान के हाथ में देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। और वो जो है उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो आप इसके बारे में अपनी राय दें मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जावेद भाई। मेरे पास तो अभी किसी चीज़ की भी कमांड नहीं है, ना मेरी ख्वाहिश है कभी कि मैं लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ऐसा किसी जादुई दुनिया में हो जाए, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे जो है ना वोटिंग करवाऊँगी। वो जो जायज़ असली वो जो हकीकी वोटिंग होती है ना, नॉट अ चीटिंग, बल्कि वो जो असल में वोटिंग होती है वो करवाऊँगी। उनके अवाम से पूछूँगी कि भई जो है ये चंद लोग हैं जो आपके काबिल लोग हैं, इनमें से कुछ आप सेलेक्ट करें कि कौन बेहतर होना चाहिए। तो जो उनकी अवाम सेलेक्ट करेगी ना, फिर मैं वो उनका नुमाइंदा बनवा दूँगी और खुद वहाँ से हट जाऊँगी। जो काबिल बंदा को ले आऊँगी, लेकिन वो अवाम की पसंद का होगा, जिसको अवाम वाक़ई लाना चाहती है अपने वोट के ज़रिए। तो मैं सिर्फ़ वहाँ पर एक जो है ना रियल ऑथेंटिक ट्रू वोटिंग करवा दूँगी एक दफ़ा, ताकि जो असल सिस्टम है के लोग हैं ना वो ऊपर आ सकें। तो उसके बाद मैं हट जाऊँगी, फिर जो बाकी लोग खुद ही काम करेंगे, मैं फिर अपनी पोज़ीशन पे चली जाऊँगी। तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये बहुत जरूरी है कि देखिए, इसमें हिंदू या मुसलमान या सिख या जैन धर्म नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है कि एक हुँ। इंसानियत है। एक बहुत बड़ा एक जो है क्वांटिटी में है अवामी 20। नुमाइंदा होना चाहिए। तो 20 लाख की जो है सरगर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो उनको जो है उसके लिए जुल्म हो रहा है। जो अभी जो सरकस चल रही है, तो जो इनकी जो है बहुत सख्त जो है उनका जो है मतलब जो है उनका जो है अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है। तो इम्तिहान में अब जो है, ये इम्तिहान सिर्फ उन लोगों का नहीं है, पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया का इम्तिहान चल रहा है। हर तरह की कौम का, हर तरह के मजहब का, हर तरह के धर्म का इम्तिहान चल रहा है कि कौन जो है अब किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है, या किसको बाइकआउट करता है। तो ये जो है सबका इम्तिहान है पूरी दुनिया में, हर मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, जैन, बौद्ध, सबका। तो इंसानियत सब एक बराबर है। इंसानियत होना बहुत जरूरी है। हुँ। धर्म और इस्लाम या फिर जो अपना जो वोट है या जो है अपना हिंदू, ये सब एक तरफ है और इंसानियत जो है एक तरफ रहती है। तो इंसान, सब एक इंसान एक जैसे हैं। जो चाहे आप फलस्तीन का पकड़ के देख लें, या फिर आप पाकिस्तान के देख लें, या फिर आप इंडिया का देख लें, सारे इंसान एक जैसे हैं। उनके अंदर जो जीन्स है वो भी एक जैसे हैं। सब हूबहू हैं, सब कुछ सही, सब कुछ के अंदर है। अच्छा ठीक है मैम, अब हम अपने अगले कदम की क्या करते हैं। अगर आपको जैसे आप इसमें अभी इंस्टीट्यूट में जो जुड़ी हुई है, रेहान सर, रेहान टीचर इंस्टीट्यूट में, तो इसमें जैसे अगर आप ये इसको जो है, अभी तो फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है शायद, और अगले कदम की तरफ आप जाएंगी। तो आप इसको पूरा जो इसमें 12 लेवल में, तो आप इसको 12 लेवल को अचीव करेंगी, या फिर इसके जो है साथ साथ में आप साइड हसल कुछ स्टार्ट करने का? अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है जावेद भाई। अभी इसके 12 लेवल या 6 लेवल हैं। जो इनकी वेबसाइट है ना उसमें भी 6 लेवल लिखे हुए हैं, 6 लेवल्स हैं। अच्छा। तो अभी जो हम अपने फैसिलिटेटर से पूछते हैं या वाइस प्रिंसिपल से पूछते हैं, तो वो भी लेवल 2 के बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया और लेवल 2 अनाउंस हो गया कि भाई वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं ज़रूर लेवल 2 को करूँगी। और अगर ये तरतीब से चलाते रहेंगे अपने लेवल, तो मैं ज़रूर इसको सीखती रहूँगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अगर कुछ वहाँ से स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है हम कुछ अपना खुद तो करेंगे ना। अब हमने 2 महीने लगा के कुछ सीखा है, कोई कोशिश आती है हमारे लिए। अगर लेवल 2 स्टार्ट हो गया या कुछ अरसे बाद हुआ, तो फिर उसमें एडमिशन लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्या होता है, ये इसके बाद पता चलेगा। जिससे भी मैं पूछ रही हूँ कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। जी, जहाँ तक मेरा एक जो है सोच है, मेरा जो नजरिया है वो ये है कि जैसे अभी जो फाउंडेशन लेवल स्टार्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है, लगभग कंप्लीट हो गया, तो इसमें सबको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। जैसे हमको भी नहीं मिल पाएगा शायद, और मुझे जो है उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा जो है काफी जो मेरा जो वक्त है वो काफी जो है पेंडिंग में है।
और ऐसे ही मेरे जैसे कुछ और भी स्टूडेंट होंगे जिनका जो है पेंडिंग होगा। तो इसमें जो है क्या होगा कि रीस्टार्ट होगा फाउंडेशन जो क्लास है एक बार रीस्टार्ट होगी, उसमें फिर से मैं, तो मेरा जो अपना ये नजरिया ये है कि मैं उसमें दोबारा से एंट्री करूंगा और मैं दोबारा से उसमें जो करूँगा, क्योंकि मुझे इंटरनेट की दुनिया से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही नया हूँ सिस्टम में। मैंने लैपटॉप भी मतलब अभी लिया है, 1 महीना हुआ, 1 महीने में अभी इसके बारे में जानकारी शायद मुझे इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये नजरिया है कि इसमें जो है फाउंडेशन लेवल रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट की बात हुई थी क्लास में, तो इसमें जो है रीस्टार्ट होगा तो मैं उसमें दोबारा से एंट्री लेंगे, उसमें जो है 2 महीने आप दोबारा लगाएंगे और जो है जो हमारे लिए पेंडिंग वर्क थे उसको भी फुलफिल करेंगे, और जो हमने कर चुके हैं उसमें भी हमारा एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। और एक बात और है मैम कि इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें जो है साफ दिखाई दे रहा है कि जब मैं अभी 1 महीना पहले की जब मैं दुनिया में थी वो बहुत ज्यादा सिंपल थी, बहुत ज्यादा टाइम था मेरे पास, मैं फ्री, पूरा दिन फ्री, क्योंकि मेरे जो रेस्टोरेंट है हमारा जो है वो मेरे सभी स्टाफ जो है उसको कवर करती है और मुझे जो है बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता। तो मैं सिर्फ लैपटॉप मेरे जो लेने का पर्पज था ये था कि मैं जो है अमेजोन को जो है अचीव करूंगा, अमेजोन में मुझे जो है काम करूंगा। लेकिन फिर जस्ट सर रेहान साहब से मैं रूबरू हुआ और जो है बीच में मुझे अच्छा लगा। अब जो है अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमें जो है इसमें एक्सपीरियंस मिलता है कि वेबसाइट को कैसे रन करेंगे या डेवलप करेंगे या फिर एप्लीकेशन कैसे डेवलप करेंगे या फिर कोडिंग। अब इसमें जो है कि जो है ये फाउंडेशन लेवल है, अभी फाउंडेशन लेवल में हमें जो है काफी कुछ सीखने के लिए मिल गया। जब लेवल हम 1 से लेकर 6 तक जाएंगे जैसे कि आपने बताया, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी विजडम से भरा हुआ हम लोगों को जो है ये दुनिया मिले और हमें बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो अब जो है हम अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो आप अब मुझे ये बताइए कि जैसे अगर आपको इंडिया घूमने का मौका मिले तो आप जो है यहाँ पर आना पसंद करेंगे? इंडिया। जी। जावेद भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे पता चला कि मेरे दादा जो थे वो अमृतसर से माइग्रेट करके लाहौर आए थे, फिर उसके बाद जो है वो आए थे मुल्तान। तो उसके बाद जब वो थोड़ी सी रिलेटेड स्टोरी सुनाते हैं तो वो ये सुनाते हैं कि वहाँ पे उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, फिर वो वहाँ से अमृतसर से भागे कि वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा हो गया था जब पार्टीशन थी, तो उनके घर को ही उस टाइम ही लकड़ी के घर होता था तो लकड़ी का काम हुआ था, तो उन्होंने आग लगा दी थी, तो वो अपना सामान लेके भागे और पीछे उन्होंने मुड़ के देखा तो उसको आग लगी हुई थी। फिर वो यहाँ पर आए बेसुरा सामान, फिर यहाँ मुल्तान में आए तो उनके पास उनके प्रॉपर्टी के कागज नहीं थे जिसकी वजह से वो क्लेम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो उनको रिहाइश मिली थी तो उसके ऊपर किसी और ने अपने कागज दिखा के कब्जा कर लिया। तो हमारी जो बैकग्राउंड की स्टोरी है ना कुछ इस किस्म की है। तो वहां पर वो जो मेरे ग्रैंडफादर थे ना, वो ये लकड़ी वो जो ये जो कपड़े उससे नहीं पहले हाथ से बनाते थे कपड़े खड्डियों से, वो बनाते थे, वो जो जुलाहे थे जिसको कहते थे कि कपड़ा बनाते थे, वो कपड़े का कारोबार करते थे। वो फिर उन्होंने पाकिस्तान में भी स्टैब्लिश किया, उनका कारोबार काफी बेहतर हुआ। खैर, तो हमें इंटरेस्ट आता था कि हम आएंगे इंडिया देखेंगे, अमृतसर जाने का पंजाब हमें शौक था, वहां पर मतलब है। लेकिन फिर उसके बाद ना, जब अगर मैं आपसे सच्ची बात कहूँ ना जावेद भाई, तो जब हमारे और इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हैं तो दिल में मोटिवेशन बनती है कि हम इंडिया विजिट करें। तो बहुत सारे व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स विजिट करते भी हैं, लेकिन जब हालात खराब होते हैं ना हम बहुत खौफजदा हो जाते हैं। मुझे लगता है दूसरी तरफ आप लोग भी खौफजदा हो जाते होंगे। हमें अवाम से बहुत मोहब्बत है, दोनों तरफ की अवाम एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करती है। देखिए यहाँ पर मैं बैठ के साथ बात कर रहे हैं, कभी हमने ये फील किया ही नहीं आपस में कि हम कोई दुश्मन मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, दोस्त मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। हम कैसे सिंपली इजीली बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अवाम तो ऐसे ही सिंपली इजीली ही हमारे दोनों तरफ से वेलकम करती है, लेकिन जो ऊपर की है ना चीजें वो बड़ा खौफजदा करती हैं। तो जब हालात अच्छे होते हैं बॉलीवुड हमें अच्छा लगने लग जाता है, फिर जब बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनती है जो कि पाकिस्तान को ऐसे बना के दिखाती हैं जैसे कि सारी दुनिया में एटम बम हम नहीं फेंक देने हैं, तो हम्म। फिर हमें दुख होता है। फिर हम कहते हैं कि हम्म। भाई छोड़ो, फिर हमें इंडिया की बुरी चीजें नजर आने लग जाती हैं कि इंडिया में बड़ा कूड़ा है, बड़ी आबादी है, इन लोगों को जो है बाथरूम नहीं है इंडिया में, तो इससे अच्छा तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें तमीज है। इंडिया में जो मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, जब हम वो देखते हैं हमें बड़ा दुख होता है, हम खौफजदा हो जाते हैं। हम कहते हैं शुक्र है कि भाई हम आजाद मुल्क में हैं, हमें यहाँ पे ऐसे मसाइल तो नहीं है ना जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है जो हम देखते हैं वहां पर। तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। फिर जब हमें ये कोई कहता है
कि जी इंडिया कब्जा कर लेगा हमारे पाकिस्तान पर, तो फिर हम खौफजदा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि फिर अब ये करके दिखाए तो फिर हम इनकी भी ऊपर नीचे सारी कर देंगे। अगर ये हम इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी ज़मीन पे ये क्यों पूरी नज़र रख के बैठे हैं। और जब हम कश्मीर को देखते हैं तो कश्मीर को देख के हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो उसके बाद जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, जो वो वहाँ से जैसे बयानात आते हैं वो हम जब सुनते हैं, हमारी तरफ से फिर भी ऐसे बयानात नहीं आते। और अभी भी जो जंग हुई इस दफा भी तो इंडिया ने ही महाज खोल दिया। तो अब हम क्या करें, अगर कोई हमारे मुंह पे आके थप्पड़ मारे या हमारे ऊपर बम फेंके तो हम बैठे रहें। हमको हमारे वो मुशर्रफ साहब कहते ना, हमने कुछ चूड़ियां पहनी हुई है, हमको हिजड़े हैं, तो हम भी इनको बता देंगे कि फिर हम क्या है फिर। तो फिर इनको लग पता जाएगा। फिर वो जो इंडियन जो वो कहना नहीं चाहती मैं, पता नहीं कहना भी नहीं चाहिए मुझे, तो जो इंडियन जो मजहब के अक्सरियत है वहां पर वो इतने ब्रेव नहीं है जैसे हम लोग ब्रेव हैं। तो मैं देखती हूँ फिर वो फौरन ही जो है ना अटैक करके आराम से दुबक के बैठ जाते हैं कि हमारे ऊपर कहीं एटम बम ना गिर जाए, कुछ ये ना हो जाए। पता नहीं, अब ज्यादा मुझे पता नहीं है। बहुत सारे अच्छे इंडियंस भी हैं, आप मुसलमान तो वहाँ के बहुत अच्छे हैं। जब जंग हो रही थी तो वहाँ के मुसलमान बहुत सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को कि ये ना हो जाए, पाकिस्तान को वो ना हो जाए। उसको देख के हमें दिल को हमें मोहब्बत भी जागती है कि उनके उनके साथ पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। हमारे बारे में उन्होंने अच्छा बयान दे दिया है तो वहाँ पता नहीं उनके घर को आग ना लग जाए, उनको कोई डैमेज ना कर दे वहाँ के लोग, तो हमें फिर डर भी लगता रहता है। तो बस अजीब सी कंडीशन है अभी तक। यानी कि ना हम इतने साल हो गए हैं लेकिन हम अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। 78 ईयर्स हो गए हैं, तो अब तो सदी करीब है। अब तो हमें अपने मसले हल करके हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें तरक्की की तरफ जी। बढ़ना चाहिए। हम फिर पता नहीं अचानक से आगे बढ़ते बढ़ते ना अचानक ही जावेद भाई हम ना पता नहीं क्यों सारा कीचड़ और कूड़ा अपने ऊपर फेंक लेते हैं, अपने मुंह पे मल लेते हैं, दूसरों के ऊपर मुंह पे मलना शुरू करते हैं। ये बड़ी गंदगी है, इससे बड़ा डर लगता है। उससे हाँ, हम कहते हैं बेहतर है इधर ही हम बैठे रहें तो ज्यादा अच्छा है। जाके अच्छा लड़ना है या मैम, उनसे आके हमसे लड़ना है तो इसलिए। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं मेरा छोटा सा मेरा रेस्टोरेंट है। ये जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो श्री विभूति भूषण सिंह जी का नाम है, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और उनका जो भी स्टाफ है और जितने भी उनके जो यहाँ पे और भी नौकर चाकर हैं, जो इनकी मार्केट में बहुत बड़ी लेवल की मार्केट है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। सब लोग सनातनी हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ज्यादा मुझसे प्रेम से बात करते हैं। प्रेम से ही हम लोग यहाँ रहते हैं, मुझे बहुत समय हो गया है यहाँ पे हुए। तो हमेशा जब ईद आती है तो भी उन लोगों की मिठाई विठाई खिलाई जाती है, और उन लोगों से कोई बड़ा हुआ था तो उन लोग को मिठाई खिलाते हैं। तो ऐसा मतलब ये नहीं है, हाँ ऐसा होता है कि इंटरनेट की दुनिया जो है वो दो दुनिया है मैम। उसमें जो है एक होता है कि रियल न्यूज और एक होता है फेक न्यूज। तो फेक न्यूज में क्या होता है कि जैसे व्यूज लेने के लिए और जो है मतलब अपनी ना कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो है दो नंबरी लोग जो होते हैं हर दुनिया में है, हर जगह है और हर मजहब में है, हिंदुओं में भी मुसलमान में भी है। इसमें जो क्या होता है कि 1% लोग ऐसे होते हैं कि जो है ना वो हमेशा लगे रहते हैं, उन लोगों को गलत सही से मतलब नहीं होता, वो जो है अपना काम करना ही करना है, चाहे उनको क्या करना कोई मतलब नहीं। दूसरी दुनिया से कोई मतलब। और अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने आप को दुख दे देते हैं लेकिन दूसरे को दुख नहीं देते। जैसे कि मेरे मेरे रेंट ओनर हैं या फिर मेरे कस्टमर्स हैं या फिर हमारे जो जानने वाले हैं यहाँ पे, मेरा जो हमारे ये जो पानी की सप्लाई देते हैं वो पानी सप्लाई वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जावेद भाई हमने होते हैं ना, फसादात हुए हैं ना, डैमेज कितने हुए हैं, होते हैं ना। अब मेरे हाँ तो जो होते हैं। ग्रैंडफादर की एग्जांपल है वो तो मेरे सामने है, उनको मैंने देखा है। वो जो ये आपने चीजें हुई बताया है ना। और जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए तो माइग्रेशन हुई, तो दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई, बहुत बड़ा दंगा हुआ उन दिनों। तो वो हम अपनी हिस्ट्री कैसे भूल सकते हैं, बताएं आप। तो वो जो अमृतसर का आपने मुझे जिक्र किया, मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब गोलियों के निशान चले हुए हैं और जो है लकड़ी के घर हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें जो है आयतें जो है हुई हैं। और इसी तरह से कुछ कंडीशन है मतलब बाकी इसमें पंजाब में काफी हद तक है। अमृतसर में तो मैं काम भी किया है, मैं वहाँ रहा था। अच्छा ठीक है, तो फिर मैम हमारा जो है इंटरव्यू यहाँ पे अब पूरा कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी इसके साथ में। ठीक इंशाल्लाह। है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।